स्वागत है आपका आपकी अपनी ही चैनल में। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी होस्ट प्यारी दोस्त ऋचा शर्मा। फ्रेंड, आज बहुत दिन बाद आपके लिए मैं आपके लिए एक अलग तरह का वीडियो लेकर आई हूँ। आज मेरा मन किया कि मैं आपको अपना वर्किंग प्लेस तो दिखाऊँ। तो आपको जैसे कि पता है कि काफ़ी लंबे समय से यानी कि 10-12 साल से मैं टाटा मोटर्स में वर्क कर रही थी, लेकिन इधर रिसेंटली मैंने अपनी कंपनी चेंज की है। अब मैं आ गई रेनॉल्ट यानी कि डस्टर के नाम से आप लोग आराम से पहचान सकते हैं। डस्टर यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस और वेल नोन कार है। हालांकि इसके अलावा भी कई मॉडल है, ड्राइवर है, क्विड है, काइगर है, कई मॉडल है, पर डस्टर सबसे ज़्यादा टॉप पे है। तो मैंने सोचा चलो आज आपको अपने ऑफिस की सैर कराती हूँ। अब ऑटोमोबाइल लाइन में इतना लंबा वक्त हो गया है कि कोई और जॉब तो मुझे सूट ही नहीं कर पाती। बीच में मैंने टीचिंग की थी लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। चलिए ये देखिए, ये मेरे ऑफिस का अंदर का है दृश्य है। इस तरह हमारे लाइन जो एडवाइज़र वगैरह जो होती है वो बैठते हैं ताकि वो कस्टमर की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, कस्टमर को उनको बता सकें। और ये मैं हूँ, मुझे तो आप पहचान ही गए होंगे। फ्रेंड्स, अभी हमारे यहाँ एक समर कैंप लगा था। यूँ तो कैंप लगते रहते हैं, तो ये समर कैंप की मैं कुछ झलकियाँ आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा शोरूम है। वो छोटे छोटे फ़ोटोज़ मैंने कुछ ले लिए थे, एक आध क्लिप वगैरह ली थी। फ्रेंड, जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है तो उसे बाकायदा केक आदि काट के उसको सेलिब्रेट कर किया जाता है। तो आपको पता ही है, इसलिए जो ऑटोमोबाइल लाइन के बारे में जानकारी रखते हैं कि अभी ड्राइवर नई आई है CNG में। तो ये हमारे जो GM सर हैं या मैडम है वो केक काट रहे हैं और ये उसकी लोगों के साथ मेरा है। अब ये कस्टमर से हमने इस तरह रिबन काट के ओपनिंग कराई थी। ये देखिए, कस्टमर, हमारे वैल्यूएबल कस्टमर रिबन काट रहे हैं। इसके बाद ये थाली में लेके खड़े हैं। हमने उनको गिफ्ट दिया है। मैंने उनका सबका टीका किया। जो भी मेन मतलब शुरू के जो 3 कस्टमर थे उनको हम लोगों ने इस तरह ग्रैंड वेलकम किया उनका। ये सब ने गिफ्ट वगैरह दिए हैं। नेचुरली कुछ ऑटोमोबाइल रिलेटेड ये कार से संबंधित ही चीज़ें होंगी। ये हमारी ड्रेस है। वैसे तो ड्रेस हमारी वाइट शर्ट और काली पैंट है, आपने देखा होगा अभी जो ट्रेनिंग रूम में सब पहने थे। बट कोई कैंप वगैरह लगती है तो हम लोग को इस तरह की ड्रेस पहननी होती है, मतलब कंपनी से ही मिलती है। तो अब मैं जैसे कि बता रही हूँ कि हमें समय समय पर ट्रेनिंग के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता है। तो इस समय हमारे इस डीलरशिप से मेरे को भेजा गया था क्योंकि नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में बताने के लिए, ताकि हम वहाँ पे करें। ऐसे थोड़ी ना किसी को पता होता है कि क्या फीचर्स हैं। तो मैं सुबह 4:30 पौने 5 पे निकल गई थी। उस समय मैंने शूट किया, बट इतना अंधेरा था कि कुछ वो क्लिप बिल्कुल अजीब सी लग रही थी। तो ये अब करीब 6:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं बस अधिकांश खाली है क्योंकि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग थी। अब वहाँ से सीधे ही मतलब 9:30 पे ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी, तो मैं 9:30 पे ही पहुँची हूँ। तो सीधे ही ट्रेनिंग रूम में ही मैं पहुँची एकदम से। इतना टाइम ही नहीं था कि आप चेंज करें कुछ करें, डायरेक्ट वहाँ गए हैं। तो ये मैं ट्रेनिंग रूम आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये अभी 2 गर्ल्स आ चुकी हैं, कानपुर की, इटावा की, इन सब जगह की। ये हमें एक डायरी और पेन रेनॉल्ट की तरफ से मिला है। लेटर पैड है, डायरी क्या कहना चाहिए। और क्योंकि मेरी फेवरेट ड्रेस साड़ी है तो फिर मैं तो साड़ी ही मुझे तो मतलब अच्छा लगता है, ड्रेस पहनती हूँ, लेकिन फिर भी ये हमारा सब लोग हैं वहाँ मिलकर, चाहे 1 ही 2 दिन की मीटिंग, इससे पहले हम लोग कभी नहीं मिले थे, बट मिलके एक बहुत खुशी सी, एक बहुत अपनापन सा लगता है। सबने बहुत अच्छी तरीके से मुलाकात की। ये वहीं पे क्योंकि शोरूम था तो हमने कि वहाँ की यादें भी ले लें अपने, मैं भी खिंचाते रहते हैं, वहाँ भी खिंचा लें कुछ स्वीट मेमोरीज। तो फ्रेंड्स, बताइए ये छोटी मोटी झलकियाँ कैसी लगी आपको। अब ये मैंने बीच में हल्का सा जो प्रोजेक्टर से हमें गाड़ियों के बारे में बताते हैं ना, कार्स के बारे में डिटेल वगैरह, वो मैंने चुपचाप से थोड़ा सा शूट कर लिया था। ये स्लाइड, वही वाइट बोर्ड आप देख रहे थे, उस पर प्रोजेक्टर से स्लाइड चल रही थी। पर मैं ज़्यादा शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि फिर सब मेरे से टोकने लगते कि आप शूट करने में लगी हुई हैं या ट्रेनिंग ले रही हैं, तो वो देखिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इट्स लुक सो ऑड। फिर भी मैंने थोड़ी सी तो मैंने कि मैं लूँगी ज़रूर। तो ये स्लाइड मैंने हल्की सी ले ली थी। सर प्रोजेक्टर पे बताते रहते हैं करके। अब हो रहा है टाइम 1 बज गया, यानी कि लंच का टाइम।
सर ने ऑर्डर किया था, ये खाना है 5 थालियों का, 6 थालियों का। अरे भगवान, इतना सारा खाना था, इतना सारा कि मतलब हम लोगों से खाया ही नहीं जा रहा था खाना। और खाना बहुत अच्छा था। आप देखिए, मतलब एक थाली 5 रोटी, दाल मखनी, पनीर, मिक्स वेज, राइस। इतना तो हम लोग खा ही नहीं सकते, मतलब कोई भी नहीं खा। उसके साथ ये रायता और रसगुल्ला अलग थे। नेक्स्ट डे तो आया था मिस्सी की रोटी। वो तो इतनी ज़्यादा हैवी थी, इतनी हैवी थी कि हम लोग से खा ही नहीं पा रहे थे। तो हम लोगों ने कुछ खाना सेपरेट कर दिया था, पहले से निकाल के अलग रख लिया था। और जो हमारी वहाँ पे आंटी थी, जो मतलब खाना वगैरह सर्व कर रही थी लेडी, उनको हमने कहा कि आप इसको ले लीजिए। अब मैं चलिए आपको अपना होटल का रूम भी दिखा दूँ, जो कंपनी की तरफ से हम लोगों को ठहराया गया था। हम लोग 2 लड़कियाँ एक ही रूम में ठहराई थे। रात को तो मैं इतनी थक रही थी और इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी कि भीग गए थे पूरी तरीके से। हालांकि सर ने हमें कार से ड्रॉप किया था हम लोगों के होटल तक, तो रात को मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। अब ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं सो के अभी उठी हूँ, तो मैंने कि चाहे लाओ थोड़ा सा क्लिप ले ही लिया जाएगा, मूड बनेगा तो मैं अपलोड कर ही दूँगी। क्योंकि थकान, जब आप बहुत टायर्ड होते हो ना, और फिर ये ब्लॉगिंग वगैरह तो मैं कम ही करती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं किया। ये देखिए, एसी रूम है, टीवी है, फैन है, ये सब कुछ, मतलब रूम सही था। और फिर नेक्स्ट डे क्योंकि हम लोगों को वापस जाना था, और हर एक के कम से कम 4, 5, 6, 8 घंटे का सफ़र था, तो सर ने नेक्स्ट डे हम लोगों को 4, साढ़े 4 पे ही छोड़ दिया था। क्योंकि 10 थी CRF ट्रेनिंग थी, तो इसमें जल्दी निकलना था। अब हम सब लोग अपने अपने सिटी के लिए वापस रवाना हो गए हैं, एक मीठी सी याद लेकर। ये तो मेरा अपने ही ऑफिस का फ़ोटो है। ये मैं अपनी कलीग रितिका के साथ हूँ। प्लीज़ कमेंट करके आपको बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसे लगा। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से बहुत अच्छी वीडियो में।